हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्री पावर। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारी जो है 20 क्वेश्चन जो है सीरीज चल रही थी और 20 क्वेश्चन सीरीज में जो है हमारा 5 पार्ट जो है कंप्लीट हो चुके हैं। 5 पार्ट। अब ये जो है ये 6 पार्ट है, ध्यान रखें। ये कौन सा पार्ट है प्यारे विद्यार्थियों? 6 पार्ट है। स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए मैं दे देता हूँ कि यदि किसी विद्यार्थी को कृषि पर्यवेक्षक का ओनली कृषि विज्ञान का कोर्स चाहिए, 699 रुपये में गारंटी है 60 क्वेश्चन की। 51 मॉडल टेस्ट पेपर जो 399 रुपये में है कृषि पर्यवेक्षक के पैटर्न पर हूबहू और अपलोड कर दिए हैं। एप्लीकेशन आप जाके चेक करें, एग्री पावर इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन जाके चेक करें, वहाँ मैंने 51 मॉडल टेस्ट पेपर अपलोड कर दिए हैं। जेट ऑनलाइन कोर्स जो है 999 रुपये में, जिसमें 60 क्वेश्चन का मैं मैटर दूंगा, जिसमें जेट के विद्यार्थी, इसके अलावा 12th का भी है। ठीक है, तो जो भी जिस विद्यार्थी को ये PDF चाहिए, टेलीग्राम चैनल एग्री पावर इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जो भी PDF फॉर्म में रहेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं भाई। चूजों को 6 से 8 सप्ताह की उम्र तक अतिरिक्त ऊष्मा प्रदान करना क्या कहलाता है? यदि चूजों को 6 से 8 सप्ताह की उम्र तक जो अतिरिक्त जो आप ऊष्मा जो प्रदान कर रहे हो वो ब्रूडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? ब्रूडिंग कहलाता है, ध्यान रखें, है ना, ब्रूडिंग कहलाता है। ठीक है, जॉइन टेलीग्राम चैनल, ठीक है। आपको ये PDF चाहिए, 4 PDF। ठीक है, चलिए। अफरा, जो आफरा सही करने का, क्योंकि आपको पता है कि आफरा क्या होता है, जो गैसों का जो है गैसें बढ़ जाती हैं, मतलब कुल मिला के जैसे जो जानवर होता है, जानवर जो है हरा चारा, यदि हरा चारा ज़्यादा खा लेता है, हरा जो चारा है वो ज़्यादा खा ले, उसके बाद जो है प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा, जानवर के पेट में जो है गैसें बन जाती हैं, पेट में गैस, और इससे क्या होता है, पेट जो है फूला हुआ जो है आपको टिम्पेनी, जिसे हम टिम्पेनी भी कहते हैं, आफरा, और इसके लिए काम में लेते हैं, ये यंत्र काम में लेते हैं ना, ध्यान रखना। इससे क्या होता है, इससे जो है हवा निकाली जाती है, जो गैस है वो निकाली जाती है ट्रोटार कैनुला से। ठीक है, आफरा सही करने के काम में लेते हैं ट्रोटार कैनुला। आई रिक्वेस्ट टू प्लीज़ ऑल स्टूडेंट, प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें यदि आपको अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो, प्लीज़ आप शेयर ज़रूर करें। गाय में शरीर का सामान्य तापमान पल्स दर प्रति मिनट क्रमशः होती है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, सोचिए। चलिए, इसका आंसर है बी, 108 डिग्री फ़ारेनहाइट और 45 से 65 जो है प्रति मिनट जो है पल्स दर होती हैं, ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। मिल्क फीवर एवं कीटोसिस जो है कीटोसिस है ना, कीटोसिस बीमारियां किस श्रेणी में आती हैं? जीवाणुजनित, परजीवी जनित, मेटाबॉलिक बीमारी, कोई नहीं। आंसर सोच लिया होगा, तो देखिए इसका जो आंसर है वो क्या है, मेटाबॉलिक बीमारी। क्या है प्यारे विद्यार्थियों? मेटाबॉलिक बीमारी। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन नंबर जो है सीरीज नंबर 6 है, ध्यान रखें। कौन सी सीरीज है भाई? 5 ऑलरेडी प्ले लिस्ट से आप चेक कर सकते हैं, ऑलरेडी जो 5 हैं उनको प्ले लिस्ट से आप चेक कर सकते हैं। अगला है मिल्क फीवर किस समय ज़्यादा होता है? आपको बताना है कि जो मिल्क फीवर है, मिल्क फीवर का मतलब है जिस टाइम प्रसव होता है और उसके बाद जो है कैल्शियम की जो है कमी आ जाती है शरीर में। मिल्क फीवर की बात करें तो आपको पता ही है कि कैल्शियम लेवल वेरी इंपॉर्टेंट, कैल्शियम लेवल और कैल्शियम की जो कमी है वो किस में आती है? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, रुधिर में, ध्यान रखना, रुधिर में आती है कमी। जो है कहाँ आती है भाई? रुधिर में, ब्लड में जो है कमी आती है, किसकी? कैल्शियम की, ध्यान रखें। अब बात आती है कि भाई सबसे जो है कौन सा बेस्ट जो है समय है, तो प्रसव के 72 घंटे तक, ध्यान रखें, प्रसव के 72 घंटे तक जो है मिल्क फीवर किस समय ज़्यादा होता है। चलिए, अगला है गलघोंटू, जो है गलघोंटू है ना, हीमोराजिक, इसको HS बोलते हैं ना, हीमोराजिक सेप्टिसीमिया, हीमोराजिक सेप्टिसीमिया है ना, HS। तो सबसे ज़्यादा जो रहता है पास्चुरेला, बॉबी सेप्टिका, बोवेली सेप्टिका, काफ़ी होते हैं ये, मल्टीकोसिडा भी कहते हैं। किस जानवर में ज़्यादा होता है? सबसे ज़्यादा गलघोंटू के जो चांसेज हैं वो किस जानवर में होते हैं? जल्दी से बताएं भाई। भैंस में। देखो सबसे ज़्यादा जो गलघोंटू के चांसेज जो रहते हैं वो किस में होते हैं? बफेलो में होते हैं।
प्लीज़ स्टूडेंट आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और एप्लीकेशन को डाउनलोड ज़रूर करें। थनैला सबसे ज़्यादा किस जानवर में होता है? क्वेश्चन ये है कि थनैला सबसे ज़्यादा, आपको पता ही है कि थनैला जो रोग होता है इसको हम जो है क्या 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 नाम देते हैं। देखो मैस्टाइटिस भी इसको नाम देते हैं, गार्डेट भी इसको जो है नाम देते हैं, चिल ऑफ अडर भी इसको नाम देते हैं। थनैला रोग है ना जो है। अब इसका आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा किस जानवर में होता है। थनैला जो रहता है मैस्टाइटिस जो है ना, किस जानवर में जो है सबसे ज़्यादा होता है। ये जीवाणु जनित जो है रोग है, जल्दी से आपको बताना है। चलिए, थनैला रोग के जो चांसेज हैं वो गाय में ज़्यादा होते हैं। किस में ज़्यादा होते हैं भाई? गाय में थनैला रोग के जो है चांसेज जो हैं ज़्यादा होते हैं। ध्यान रखें भाई, थनैला रोग का जो है ना। चलिए, गाय का लेटी हुई अवस्था में लगातार फ्लैंक के आड़े जो है गर्दन मोड़कर फ्लैंक की ओर है ना, फ्लैंक की ओर गर्दन मोड़कर देखना किसका लक्षण है? यदि गाय लेटी हुई अवस्था में फ्लैंक की तरफ गर्दन मोड़कर, पाइटा, मिल्क फीवर, कीटोसिस, पीपीएच। जल्दी से बताना भाई, क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से बताना है। चलिए, बहुत बढ़िया, आपने सोच लिया होगा और इसका जो आंसर है वो है मिल्क फीवर, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई। मिल्क फीवर में क्या होता है? सीधी सी बात है, मिल्क फीवर में एक तो ये एक ऐसा फीवर है जिसमें भाई ओनली एक ऐसा फीवर है जिसमें शरीर ठंडा रहता है, शरीर ठंडा रहता है। ध्यान रखना भाई, ऐसा कौन सा रोग है जिसमें शरीर ठंडा रहता है? बाकी सब में देखना, बाकी सब में टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन जो मिल्क फीवर है उसमें टेम्परेचर कम रहता है। ध्यान रखें। अगला है तिल्ली बुखार, किसे कहते हैं? स्प्लीनिक फीवर जो है क्वेश्चन नंबर 9। आपको बताना है कि स्प्लीनिक फीवर किसे कहते हैं? स्प्लीनिक फीवर, देखो यह जो है, अब आपने सोच लिया होगा, एंथ्रेक्स को कहते हैं ना, एंथ्रेक्स जो है गोरही, एंथ्रेक्स को जो है ध्यान रखें, आपको जो है ध्यान रखना है। बैसिलस एंथ्रेसिस, ये जीवाणु द्वारा होता है ना, जीवाणु जनित है भाई। और आपको पता ही होगा कि ये इसे बुल सॉटर डिजीज़ भी कहते हैं। और क्या नाम देते हैं? बुल सॉटर डिजीज़, क्योंकि ये ऐसा रोग है जो मनुष्यों से जानवरों और जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। कौन सा? एंथ्रेक्स। सुपरवाइजर में क्वेश्चन भी आया था कि भाई किसका पोस्टमार्टम नहीं करते हैं, तो एंथ्रेक्स रोग में जानवर का पोस्टमार्टम नहीं करते हैं, खाल भी नहीं उतारते। क्यों? क्योंकि यह रोग जो है मनुष्य में भी फैल जाता है, तो इसलिए इस रोग में पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। बुल सॉटर डिजीज़ भी कहते हैं क्योंकि ऊन का जो कार्य करते हैं, जो ऊन का जो कार्य करते हैं सिरमिट, उनमें भी यह रोग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगला है वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। आपको बताना है कि भाई ए, के, बी, डी वसा में घुलनशील नहीं है। देखो इसकी ये ट्रिक है, जैसे जल में घुलनशील, आपसे पूछ ले कि भाई जल में घुलनशील, तो जल में घुलनशील होती है भाई वी और सी, और इसकी ये ट्रिक है WBC। याद करो, WBC RBC होती है, ये इसकी ट्रिक है भाई, है ना। मतलब वाटर में घुलनशील कौन सी होंगी? BC। तो उसके अलावा अब इसमें पूछ रहा है वसा में घुलनशील नहीं है, तो देखो यहाँ B और C, यानी कि ये जल में घुलनशील है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? B आ जाएगा। बाकी की जो है वसा में घुलनशील है, सिंपल सा है। चलिए, सब्सक्राइब कर देना भाई। और कृषि पर्यवेक्षक का जो कोर्स है ओनली केवल कृषि विज्ञान, मात्र 699 रुपये में, जिसमें रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, प्रैक्टिस टेस्ट, क्विज, 51 कृषि विज्ञान के मॉडल पेपर आपको मिलेंगे। जल में घुलनशील विटामिन है। अब देखो वही घुमा फिरा के क्वेश्चन आ गया कि जल में घुलनशील जो है, अभी मैंने बताई थी इसकी ट्रिक क्या होती है? WBC, यानी कि वाटर सोल्यूबल। ये क्या है? वाटर सोल्यूबल जो है B और C, ठीक है। चलिए, अगला ऊँट में जो सर्रा बीमारी होती है ना, सर्रा बीमारी, ध्यान रखें, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि भाई सर्रा बीमारी मुख्य रूप से किस में होती है? ऊँट में होती है। सर्रा बीमारी का जो रोग कारक होता है, ध्यान रखें भाई, रोग कारक जो सर्रा बीमारी है इसका रोग कारक प्रोटोजोआ होता है। क्या होता है? प्रोटोजोआ। और एक बार ये बीमारी आ गई तो 3 वर्ष तक नहीं जाती, इसलिए इसे त्रिवर्षा रोग कहते हैं। ध्यान रखना, क्या कहते हैं? त्रिवर्षा रोग। प्रोटोजोआ की बात करें तो ट्रिपेनोसोमा एवेंसियाई, ये इसके कारण जो है होता है। ध्यान रखें भाई,
जो रोग है वो प्रोटोजुआ जनित है, और त्रिवर्षा ट्रिपनोसोमिया एवेंसियाई कारण जो है ये आपके ऊँट में जो है सर्रा बीमारी होती है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए अब बात करें तो भाई इस बीमारी का, अब हाँ इस बीमारी का जो वाहक होता है, इसमें पूछा है कि इसका वाहक होता है। भाई ये जो प्रोटोजुआ है ये खुद तो जाएगा नहीं, इसका वाहक कौन होता है प्यारे विद्यार्थियों, जो है मक्खियाँ जो है इस रोग का वाहक होती है, ध्यान रखना है, इस रोग का वाहक होती है ना। चलिए HQBQET बीमारियां फैलती हैं, आपको बताना है कि डल ढोंटू और ब्लैक क्वार्टर जो बीमारियां हैं वो कब जो है फैलती हैं, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखना भाई, जो हीमोराजिक सेप्टिसिमा की बात हो, ब्लैक क्वार्टर की बात हो, है ना, ये वर्षा ऋतु में फैलती हैं। कब फैलती हैं भाई, वर्षा ऋतु में सर्वाधिक जो है ये फैलती हैं, ध्यान रखें। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, शानदार ज़बरदस्त मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। ये सीरीज़ बरकरार रहेगी, 20 क्वेश्चन की सीरीज़ बरकरार रहेगी। इसमें जो है जो भी आपके जेड की बात हो या किसी भी एग्ज़ाम की बात हो, उसके लिए ये क्वेश्चन सीरीज़ जो है बरकरार रहेगी प्यारे विद्यार्थियों। तो मैं सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। अगला है FMD, फुट एंड माउथ डिजीज़ मुख्यतः होती है। आपको बताना है कि जो फुट एंड माउथ डिजीज़ जो है मुख्य रूप से कब होती है भाई। ये देखो वहाँ HS की बात हो रही थी, लेकिन यह फुट माउथ डिजीज़ जो है मुख्य रूप से जो है सर्दियों में होती है। वेरी इंपॉर्टेंट भाई कि FMD सर्दियों में होती है और बाकी HS और BQ ये वर्षा ऋतु में होती है, ध्यान रखना है। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट है ना। आपको फॉलो करना है, फॉलो आप हमें फॉलोअर्स जो है ओनली टेलीग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं, FB पर फॉलो कर सकते हैं भाई, है ना। इंस्टाग्राम पर जो है आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। व्हाट्सएप पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप में ग्रुप में ऐड होना है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। HQBQ का टीकाकरण करते हैं। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। HQBQ जो है मैंने बताया हीमोराजिक सेप्टिसिमिया और ब्लैक क्वार्टर जो है ये फैलता कब है, ये फैलता जो है प्यारे विद्यार्थियों बरसात के मौसम में है। तो देखो इसका जो टीकाकरण जो किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 15 है, और मई और जून में है ना, मई जून में जो है इसका टीकाकरण किया जाता है, मतलब बरसात से पहले। कब किया जाता है भाई, बरसात से पहले। कब किया जाता है, बरसात से पहले जो है किया जाता है, ध्यान रखें। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई। आगे बढ़ते हैं। FMD टीकाकरण का सही समय होता है, आपको बताना है कि FMD टीकाकरण का सही समय। मैंने कहा देखो जो FMD का जो टीकाकरण है वर्ष में 2 बार लगता है। अब आपको बताना है कि FMD का जो टीकाकरण है वो कब करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए इसमें जो टीकाकरण किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों, ये किया जाता है सितंबर और मार्च में। कब किया जाता है, सितंबर और मार्च में, ध्यान रखें। देखो FMD जो है फैलता सर्दियों में ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि गर्मियों में और बरसात में नहीं हो सकता है, तब भी हो सकता है, लेकिन सर्दियों में ज़्यादा होता है ना। अगला है ऊँट में होने वाली मुख्य बीमारी है। ऊँट में होने वाली जो है मुख्य बीमारी, अभी जस्ट जो है हमने इस बीमारी को जो है पढ़ा था भाई, जस्ट पढ़ा था, सर्रा रोग, है ना। सर्रा रोग जो है जिसे त्रिवर्षा रोग कहते हैं ना। इसमें क्या होता है, इसमें पशु जो है, पशु का जो शरीर है वो सड़ने लगता है, और एक बार रोग आ गया तो 3 वर्ष में जाता है। एक ग्रिफिथ साइंटिस्ट थे, उन्होंने खोजा था किस बीमारी में पोस्टमार्टम जो है नहीं करना चाहिए। देखो ये आ गया क्वेश्चन, अभी बताया था मैंने आपको, एंथ्रेक्स, क्योंकि यह जो बीमारी होती है वो जानवर से मनुष्य, मनुष्य से जानवरों में फैलती है। चलिए, मृत पशु के मुंह, नाक, कान, गुदा, योनि आदि से काला रक्त निकलना किस बीमारी को इंगित करता है। बहुत अच्छा और ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि मृत पशु के मुंह, नाक, कान, गुदा, योनि आदि से काला रक्त निकलना, क्या वो टिटेनस है, क्या वो लंगड़ा बुखार है, या एंथ्रेक्स है, या डल ढोंटू है। आपको बताना है इसका आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों वो एंथ्रेक्स होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, एंथ्रेक्स है। क्या है, एंथ्रेक्स है, ध्यान रखें भाई, एंथ्रेक्स होता है। एंथ्रेक्स में ही एंथ्रेक्स को स्प्लिनिट फीवर की भी कहते हैं, क्योंकि इसमें प्लिया, ध्यान रखें, प्लिया सूजी हुई मिलती है। जो पार्ट होता है, जो प्लिया स्प्लिनिट जो रहती है वो एंथ्रेक्स में सूजी हुई मिलती है, जब मरने के बाद जो है देखे तो, है ना। चलिए भाई, एंथ्रेक्स। गाय में थनैला सबसे ज़्यादा किस कारक से होती है। तो जो थनैला है
वो आपको बताना है भाई कौन सा जो कारक है सबसे ज़्यादा। देखो इकोलाई, फफूंदी, स्ट्रेप्टोकोकस एडिलेट्सिया, एडिलेक्टी लिखा हुआ है, बाकी तो एडिलेट्सिया होता है इसका। चलिए आपको जो है क्वेश्चन नंबर जो है 20 का जो है बताना भाई कौन से होता है, जल्दी से बताइए भाई। हाँ, सबसे जो है सबसे ज़्यादा किस रोट कारक से होता है, तो ध्यान रखें भाई ये जो है ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये सबसे ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा किस रोट कारक से होती है, स्टेफाइलोकोकस जो ऑरियस है इसके कारण जो है प्यारे विद्यार्थियों सबसे ज़्यादा होती है। अब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज हुआ होगा, लेकिन एक्चुअल में यही है। हम जो पढ़ते हैं वो कम लेवल का पढ़ते हैं, लेकिन जब बड़े लेवल पे थोड़ा सा स्टडी करें तो स्टेफाइलोकोकस जो है ऑरियस जीवाणु है, इससे होता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो भी ओल्ड वीडियो हैं आप उनको भी देख लें। इसके साथ ही प्यारे विद्यार्थियों कोई सा भी आपको कोर्स चाहिए कृषि विज्ञान से संबंधित, वो आप एग्री पावर इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए।